हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके स्क्रीन पर बच्चों एक क्वेश्चन दिख रहा है और एक क्वेश्चन बेसिकली काइनेमेटिक्स का है। और आप कह सकते हो कि थोड़ा देर बाद आपको समझ में आएगा कि काइनेमेटिक्स के अलावा ये क्वेश्चन जो है एसएचएम का भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इफ v इज़ द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन एंड v, और आपको दे रखा उसका एक्सप्रेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। देन तो चार ऑप्शन दे रखा, सबको चेक करना है। मोशन कंटिन्यूज अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ओनली, मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक एंड द पार्टिकल ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच रूट बी अपॉन 2 पाई एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज एम ए, है ना। तो ये आओ चेक कर लेते हैं धीरे धीरे क्या क्या इसमें है मामला। पहले एक्सप्रेशन लिखो आप जरा, है ना। एक्सप्रेशन मैंने लिखा तो एक्सप्रेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एच स्क्वायर, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना। तो ये आएगा 2v डी वी अपॉन डी टी। ए और बी कॉन्स्टेंट थे तो इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ये आएगा माइनस 2bx, सही है। और यहाँ पे आएगा dx अपॉन डी टी। ओके, तो आप इसको लिखो 2v और ये है एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से दिखा रहा हूँ क्योंकि ए ऑलरेडी आपने ले लिया क्वेश्चन में, उसमें एक्सप्रेशन में आ गया था। तो ये आएगा माइनस 2bx और इसको आप लिख सकते हो dx अपॉन डी टी को वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया, यहाँ से a जो आएगा वो आएगा माइनस bx। तो एक्सेलरेशन जो आएगा आपका आया जो है माइनस bx आ गया। अगर आप इसको a इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कराओगे तो आपको ये समझ में आता है कि ये कंडीशन होती है फॉर अ पार्टिकल टू परफॉर्म एसएचएम के लिए कंडीशन होता है। आप देखो एकदम मैच कर रहा है। तो ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप दोनों कंपेयर कराओगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा वो ओमेगा स्क्वायर बी आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा रूट बी, है ना। और लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बताओ, ये होता है 2πf होता है ना। तो f आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो रूट बी अपॉन 2 पाई ये आपका हो गया लीनियर फ्रीक्वेंसी। हमसे पूछा भी था एक क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखो तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट मैच कर रहा है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि आपका मोशन कैसा है। यहाँ से हमें समझ में आया कि आपका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका बी वाला ऑप्शन भी सही हो गया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस पर है तो कभी तो मीन पोजीशन से इधर जाएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, कभी मीन पोजीशन से इधर आएगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वो उसने बोला स्ट्रिक्टली कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही चलेगा, सही है। अब डी ऑप्शन के लिए हम लोग चेक करते हैं कि टोटल एनर्जी। आप सोचो कि जब एसएचएम करता है, क्या करता है एसएचएम करता है, तो मान लो ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना। तो मीन पोजीशन में जो एनर्जी होती है वो टोटली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है और यहाँ पे टोटली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहती है। जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, है कि नहीं। चलो तो मैं इसकी हेल्प लेता हूँ। तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखूँगा, लेकिन कहाँ पर, मीन पोजीशन पे, है ना, हाफ एम। अब मीन पोजीशन कहाँ मिलेगा अपने को, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जल्दी से इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो जो यहाँ पे दे रखा आपको सबसे ऊपर, ये वी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एच स्क्वायर, है ना। तो मीन पोजीशन पे आपका एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका x 0 हो गया। तो जैसे आप x 0 रखोगे इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट x इक्वल टू 0 आपका जो v आएगा या v स्क्वायर आएगा वो a आएगा। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है v स्क्वायर, ये मीन पोजीशन पर मिल गया है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर जगह पे a रखो तो आएगा ma/2। बात समझ में आया क्या। तो सिंपल सी चीज़ थी। तो एनर्जी हमारे पास जो टोटल आया वो ma/2 आया, जबकि हमें डी ऑप्शन में बोल रखा है कि वो एनर्जी ma है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर। तो ए हमारे पास इनकरेक्ट है और बी हमारे पास करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था बट यस अगेन रिवीजन के लिए परफेक्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आई होगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।